Hello everyone, I am Dr. Pawan Kumar Jha from Simage Group of Institution. Today we will discuss how to prepare a balance sheet. जैसे कि पहले भी हम लोग समझ चुके हैं इसको कि बैलेंस शीट इज द बैलेंस शीट इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द फिनेंशियल स्टेटमेंट। यानी जब भी हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते हैं या फिनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं तो उसका सेकेंड पार्ट जो है उसको हम लोग बैलेंस शीट कहते हैं। बैलेंस शीट is also known as financial position. It shows the assets, liabilities, capital, fund, etc. at the end of the accounting year. यानी अकाउंटिंग ईयर के अंत में अगर मुझे किसी भी एनी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे वो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, सभी प्रकार के ऑर्गेनाइजेशंस की अगर मुझे एसेट्स की जानकारी प्राप्त करना है, अगर मुझे लायबिलिटी की जानकारी प्राप्त करना है, अगर मुझे फंड की जानकारी प्राप्त करना है, तो इन सभी की जानकारी को प्राप्त करने के लिए जो भी स्टेटमेंट हम तैयार करते हैं उस स्टेटमेंट को ही हम लोग बैलेंस शीट कहते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि बैलेंस शीट is the second part of the financial statement. It shows the assets, liability, fund at the end of the accounting year. तो इसको बनाने का जैसे कि हम लोग फॉर्मेट भी समझे थे कि इसका दो फॉर्म होता है, हॉरिजॉन्टल फॉर्म और वर्टिकल फॉर्म। ठीक उसी प्रकार से इसका दो ऑर्डर भी होता है जिसको हम लोग इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी और इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस कहते हैं। तो समझना, इसमें बहुत सारे बच्चे इसलिए कंफ्यूज कर जाते हैं कि अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट्स है तो उस एसेट्स को हम कैसे बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ लायबिलिटी है तो उसको हम बैलेंस शीट में कैसे रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ ये समझ लेना है कि बैलेंस शीट में चाहे एसेट्स हो या लायबिलिटी हो उसको दो ही ऑर्डर में हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं, या तो इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस। हाँ, जहां तक इसका मीनिंग की बात है तो इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी ये कहता है कि अगर आप मतलब उस एसेट्स या उस लायबिलिटी को पहले दिखाओ जो लिक्विडिटी फॉर्म में है, यानी लिक्विड एसेट्स का भी हम लोग नाम सुने थे। तो जो भी लिक्विड एसेट्स हो या लिक्विड लायबिलिटी हो तो उसको हम लोग बैलेंस शीट में पहले शो करेंगे। चूंकि बैलेंस शीट इज डिवाइडेड इनटू टू साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड एंड राइट हैंड साइड इज कॉल्ड एसेट्स एंड प्रॉपर्टी साइड। तो इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि बैलेंस शीट एक टी शेप का होता है जिसको दो पार्ट में कर दिया गया है, एक लेफ्ट हैंड साइड और दूसरा राइट हैंड साइड। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से बैलेंस शीट का ये एक फॉर्मेट हो गया। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया जिसको हम लोग लायबिलिटी साइड कहते हैं, और ये अमाउंट हो गया, और ये राइट हैंड साइड हो गया जिसको हम लोग एसेट साइड कहते हैं, फिर ये अमाउंट हो गया। इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर बैलेंस शीट अगर सपोज कीजिए कि एक्स कंपनी का हम बना रहे हैं तो यहाँ पर इस तरह से हम लोग इसको देखेंगे कि बैलेंस शीट ऑफ एक्स कंपनी, और इसके नीचे एज ऑन वर्ड यूज करते हैं जो क्लोजिंग डेट होता है। इस तरह से हम लोग इसको शो कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अब सवाल यह है कि इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी की इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस। अगर इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी करते हैं तो इसका मतलब है लिक्विड फॉर्म में जो पहले होता है, यानी लिक्विड फॉर्म में यानी करंट लायबिलिटी को पहले इधर दिखाएंगे तो करंट एसेट्स को इधर दिखाएंगे। इसके बाद यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस होता है, इसके बाद यहाँ पर फिक्स लायबिलिटी होता है। इस तरह से इसमें भी हम लोग फिक्स्ड एसेट्स और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर को इस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर सबसे लास्ट में होता है। इसी को अगर हम लोग अपोजिट कर दें, यानी करंट है तो ये इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी हो गया, और यही अगर फिक्स होगा तो इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस हो गया। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।